हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। जो कि आपके 29 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एकदम ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो पूरा क्वेश्चंस को कीजिएगा। 40 क्वेश्चंस कराएंगे, ये 40 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए। चैनल पे जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और बच्चों अभी तक जो क्वेश्चंस हम कराएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चंस मिस मत कीजिएगा और आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा इस 40 में से आपको कितने का आंसर पता था। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में डैश होती है। तो बच्चों बताइए, दो संख्याओं के बीच में मान लीजिए 2 और 3 के बीच में क्या क्या हो सकती है। तो केवल एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं। तो बच्चों 2 और 3 यानी कि कोई भी दो संख्या बच्चों उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जितने भी परिमेय संख्या हैं वो क्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जितना भी परिमेय संख्या होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए 3 और 4 है। ठीक है, क्या है, 3√6 प्लस 4√6 ये किसके बराबर होगा। तो 3 को 4 से जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा बच्चों। और रूट वाला जो ये जो रूट में रहता है ना बच्चों, तो उसमें ऐड नहीं होता, जितना रहता है वही लिखा जाता है। तो 7√6 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस √10 जो है बच्चों और √15 इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए √10 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2 गुना √5√2। ठीक है, गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना 5। ठीक है, आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ये दोनों जो है 5 जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका पेयर बन जा रहा ना। तो 5 रूट से बाहर निकल जाएगा और इसको 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 रूट के अंदर रहेगा क्योंकि ये तो रूट से बाहर नहीं निकल रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चंस एक नंबर में आपके जो एक ही नंबर का एग्जाम होगा एकदम इंपॉर्टेंट होगा। ये सब क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों। देखिए x² माइनस एक्स एक डैश बहुपद है। तो बच्चों ये जो है ये किस प्रकार का बहुपद है। तो बच्चों x के पावर में जब भी 2 रहे, सबसे ज़्यादा घात 2 रहे, तो वो जो है द्विघात बहुपद कहलाता है। 2 है इसलिए द्विघात बहुपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर है। अब देखिए इसमें हमें बताना है क्या बताना है। देखिए 3x² 2x² माइनस x प्लस 1 में x² का गुणांक हमसे पूछ रहा क्वेश्चन में बच्चों कि x² का गुणांक क्या है। गुणांक की मतलब होता है कि x² के साथ में कौन गुना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों x² के साथ में 2 गुना में है कि नहीं। तो 2 जो है इसका बच्चों x² का गुणांक 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। देखिए बहुपद px हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसका शून्यांक निकालने के लिए बोल रहा, तो -5x प्लस 1 बराबर कर देंगे 0। +5 है तो जो था वो लिख दिए, सिर्फ बराबर के जगह पे 0 लगा दिए। इस 5 को बच्चों हम लोग बराबर के इधर भेज देंगे तो -x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। बराबर के इधर जाने पे माइनस का 5 हो जाएगा। बराबर के इधर उधर रहने पे और सेम साइन रहने पे क्या होता है बच्चों, कट जाता है। तो देखिए -5 कट जाएगा। इधर x बराबर क्या बचेगा, x बराबर 1 बचेगा। आप कहिएगा माइनस, तो बच्चों माइनस भी कट गया ना, -5 पूरे कट गया, माइनस साइन भी कट गया। तो x बराबर हम लोगों का बस क्या बचा है, x बराबर हम लोगों का सिर्फ 1 बचा है। तो देखिए x बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, देखिए एक बिंदु का निर्देशांक जिसमें x 3 है और y 0 है,
तो वह स्थित है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर स्थित है वो हमें बताना है, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे। तो देखिए बच्चों, एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। रटने वाला काम हम लोग नहीं करेंगे, समझने वाला काम करेंगे। तो ये जो होता है बच्चों, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, क्योंकि ये नीचे वाला माइनस होता है, ठीक है। अब आइए, ये एक्स हो जाता है और ये एक्स, ये एक्स डैश इधर वाला जो होता है बच्चों, एक्स का जो इधर वाला होता है, ये सारा अंक माइनस में होता है, ठीक है, -1, और इधर +1 +2, ठीक है, ये समझ गए। और ऊपर वाला जो लाइन होता है ये +1 +2, ठीक है। और फिर नीचे जब आएगा तो ये -1 -2 वाई, ठीक है। तो देखिए एक्स कितना है बच्चों, एक्स है 3, तो मान लीजिए 3 इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे है 3 यहाँ, और एक्स बराबर 0 है। तो एक्स तो यहाँ पर है, एक्स वाई जो है, वाई ये वाई बराबर 0 है, तो वाई यहाँ पर आएगा। तो ये किस एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब आपको हम अच्छा से समझा देते, एक और ट्रिक बता देते हैं आपको हम। जब भी एक्स वाई अगर 0 रहेगा तो जो निर्देशांक बिंदु पूछेगा वो आपको एक्स एक्सिस पे रखना है, और अगर वाई 0 रहेगा, वाई एक्स 0 रहेगा, ठीक है, एक्स 0 रहेगा, तो बिंदु जो है वो वाई एक्सिस पर रहेगा। आप लोग ये चीज़ एकदम बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक, देखिए निर्देशांक है तो वह स्थित है। चलिए अब बच्चों, अब हम लोग कैसे बताएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बच्चों, एक्स माइनस है, एक्स माइनस है, और वाई जो है वो क्या है, प्लस है ना। तो एक्स माइनस किधर होता है बच्चों, तो एक्स माइनस जो होता है ये इधर होता है, ठीक है, इस लाइन के ये वाला जो है ये माइनस आएगा, ठीक है, और इधर एक्स जो है प्लस आता है। और वाई प्लस किधर रहता है, तो वाई प्लस ये वाला लाइन रहता है, ठीक है, ये वाला। और एक्स माइनस, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे +4 है, वाई जो है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इस तरह से मिला के इस जगह पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है। इस जगह पर जब पॉइंट बन रहा है तो ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है प्रथम चतुर्थांश, और ये होता है द्वितीय, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ। तो ये जो है सेकेंड द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदु का भुजा, देखिए भुज लिखा हुआ, ठीक है। जब भी आपको एक्स एक्सिस बोले, ठीक है, जब भी आपको एक्स एक्सिस, जैसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर सभी बिंदु का भुज क्या होगा। भुज किसको बोलते हैं बच्चों, तो भुज बोलते हैं एक्स को, ठीक है, भुज बोलते हैं एक्स को, और कोटि बोलते हैं वाई को। आप लोग ये एकदम याद कर लीजिए। तो एक्स एक्सिस पर रहेगा, इस लाइन पर जब रहेगा बच्चों, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एक्स एक्सिस पे बोल रहा है और भुज का बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर एक्स का मान कुछ भी हो सकता है बच्चों, -1 -2 -4, कुछ भी, प्लस का कुछ भी, तो कोई संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, अब बोल रहा क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पर सभी बिंदुओं का कोटि, एक्स एक्सिस पर मान लीजिए, एक्स एक्सिस पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा। मान लीजिए बिंदु जो है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर जब भी रहेगा तो कोटि यानी कि वाई क्या होगा, 0 होगा हमेशा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वाई कितना होगा, वाई तो 0 ही होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वाई यहाँ भी 0 होगा, ठीक है बच्चों। एक्स एक्सिस पर सभी कोटि जो है वो क्या होता है, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। चौथे चतुर्थांश में एक्स कोमा वाई क्या है। देखिए बच्चों, एक्स और वाई चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर जो होता है, और एक्स और वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, एक्स और वाई दोनों प्लस होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ में क्या होता है ना, कि एक्स जो है वो प्लस रहता है, ठीक है, एक्स प्लस रहता है, और वाई जो है वो माइनस रहता है,
ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब देख के बताइए प्लस और माइनस कहाँ पे है इसमें। तो देखिए बच्चों प्लस और माइनस यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्या है, प्लस में है और वाई माइनस में, तो प्लस और माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 3,4 समीकरण, ये एक समीकरण है। ठीक है, ग्राफ पर स्थित के का मान हमें निकालना है। इसमें जो यहाँ पे के दिख रहा है ना बच्चों, हमें उसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, एक्स है, और ये जो 4 है ये वाई है। तो इसमें हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू बैठा देंगे, हम लोगों का के का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वाई के साथ 3 है, तो 3 को 4 से गुना कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे, यहाँ वाई का वैल्यू बैठा देंगे, तो 3 गुना 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 12 लिख देते हैं, क्योंकि जगह कम है इसलिए डायरेक्ट हम 12 लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस एक्स के जगह पे इसको बैठाएंगे 3 को, तो 3k हो जाएगा, प्लस का 7 हो गया बच्चा। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए इस 7 को बराबर के इधर ले आएंगे, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा बराबर 3 का k। ठीक है बच्चा, अब देखिए 12 में 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5, तो 5, और ये इसको इधर बराबर के इधर ले आएंगे तो 3 आ जाएगा बटा में, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 5/3। 5/3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, रेखा x बराबर y है पर कोई बिंदु इस प्रकार का होता। तो देखिए बच्चों x y के बराबर है। ठीक है, x जो है y के बराबर है, तो x का जो वैल्यू होगा y का भी वही वैल्यू होगा कि नहीं। तो मान लीजिए x का वैल्यू k है। ठीक है, x का वैल्यू k है, तो y का भी वैल्यू k होगा, क्योंकि x k के बराबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि x जो है y के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिए 15 नंबर, x अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है। तो देखिए बच्चों x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, मान लीजिए इस लाइन पर, यहाँ पर ये हो गया x अक्ष, ये x अक्ष हो गया, इस पर यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का दिखेगा, तो x का कोई वैल्यू होगा और y 0 होगा। ठीक है, x का कोई वैल्यू और y 0। तो देखिए y कहाँ पर 0 है, तो देखिए बच्चों x का कोई वैल्यू है और y जो है 0, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर है। देखिए y अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है, किस रूप का होगा। अब बोल रहा क्वेश्चन में कि y पे है, तो ये वाला ये लाइन जो है y अक्ष का हो गया, y अक्ष। तो मान लेते हैं कहीं भी रख लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है, तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, अब x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y का कोई वैल्यू होगा। तो x 0 कहाँ दिख रहा है हमें, x 0 हमें यहाँ दिख रहा है और y का कोई वैल्यू है y। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस बार बी हम लोगों का राइट होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, दो चर में मानक रैखिक समीकरण है। दो चर में मानक रैखिक समीकरण है जहां a और b शून्य नहीं है। तो दो चर वाला कैसा होता है बच्चों, चर किसे कहते हैं, तो चर हम लोग कहते हैं x और y चर होता है। ठीक है, ये अचर होता है, आप लोग चर के बारे में पढ़े होंगे। तो देखिए बच्चों, और a जो है a कोई संख्या है। ठीक है, चर देखिए दो चर वाला कौन सा है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पर x और ये y दो चर हैं और ये c जो है वो कोई संख्या है, और a और b जो है बोल दिया गया है, a और b जो है वो शून्य नहीं है। तो यहाँ पे हमें दो चर दिख रहा है बच्चों, x और y। बाकी सब में देखिएगा तो ज़्यादा चर है, यहाँ पे देखिए x है, y है, और यहाँ पे भी y, ये एक चर बढ़ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस बार दो राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा, x और y इसमें दो चर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए 18 नंबर, एक ठोस का आयाम होता है डैश होता है। तो बच्चों देखिए आयाम का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। ठीक है, तो अब मान लीजिए पेज पर हम कोई, ये मान लीजिए एक पेज है। ठीक है, इस पेज पर हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो उसका आयाम कितना होगा, 2 होगा। ऊपर हम लोग 3 डायमेंशन 3 आयाम में रहते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए कोई सीधा चल रहा है, ठीक है, एक लाइन पे चल रहा है
और 2 लाइन का यूज कर रहा है, इधर उधर हो रहा, तो वो दो डायमेंशन पे आएगा। और अगर ज़मीन से ऊपर की ओर उठता है तो वो 3 आयाम में आएगा। तो बच्चों ठोस पदार्थ मान लेते हैं कि ठोस पदार्थ लोहा है, तो लोहा क्या है, ऊपर की ओर उठा रहता है कि नहीं, कि पेपर में सटा तो नहीं रहता, ऊपर उठा हुआ रहता है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 आयाम। तो ठोस चीज़ जो है बच्चों वो 3 आयाम का होता है। ठीक है, ठोस चीज़ें जो है वो 3 आयाम का होता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, एक बिंदु का आयाम डैश होता है। तो अब बताइए बच्चों, एक पेपर ले लिए हम लोग इस तरह से, इसमें हम लोग कुछ भी लिखें, मान लीजिए कुछ भी लिखेंगे तो वो 2 आयाम होगा, 2 आयाम होगा। और अगर बिंदु रहेगा तो बिंदु भी 2 आयाम होगा। 3 आयाम तब होगा जब ऊपर की ओर वो उठा रहेगा, तो ऊपर की ओर तो रहता नहीं है, पेज कुछ भी लिख दे वो 2 डायमेंशन का होगा, 2 आयाम। तो देखिए बच्चों बिंदु जो है वो क्या होगा, 2 आयाम का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए बच्चों बताइए, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, ये कथन बच्चों गलत है। अब मान लीजिए ये हम लोग कैसे गलत है, तो देखिए एक बिंदु ले लिए, ठीक है, इस पर से एक रेखा इधर से भी गुजर गया, ये बड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं बिंदु। अब देखिए यहाँ से भी गुजर गया, यहाँ से भी गुजर गया, यहाँ भी से भी, यानी कि एक रेखा पर अनंत एक बिंदु पर अनंत रेखाएं गुजर सकती है। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि एक ही गुजरेगा, तो ये गलत है। ऐसे अनंत रेखा हैं जो 2 अलग अलग बिंदुओं से होकर जाती है। तो देखिए बच्चों, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से कितना लाइन खींचा सकता है, एक ही लाइन खींचा सकता है, क्या अनंत जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो ये भी कथन गलत है। चलिए अगला कुछ देखते हैं। एक शांत रेखा दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप यानी कि मान लीजिए एक रेखा है, यहीं तक है, अब बताइए इसे हम बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते, ये लाइन, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2 रेखाएं समांतर होती है जब। तो 2 रेखाएं कब समांतर होती है बच्चों, जब एक रेखा पर प्रत्येक बिंदु की लंबवत दूसरी रेखा के समान होता है। मान लीजिए बराबर, समांतर का मतलब पैरेलल होता है। मान लीजिए ये बिंदु और ये बिंदु का दूरी क्या रहेगा, समान रहेगा, यहाँ से भी यहाँ समान रहेगा, तो इसे ही बोलते हैं समांतर, लंबवत। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, एक न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब होता है बच्चों कि 90 डिग्री से कम। तो न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिक कोण होता है। तो बताइए एक अधिक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 24 नंबर, वह कोण जो 90 से अधिक हो, ठीक है, 90 से अधिक और 80 से कम, उसे क्या कहेंगे, तो हमें अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम तो अधिक कोण हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 25 नंबर, समान भुजाओं वाले 2 वर्ग होते हैं। तो बच्चों समान भुजाओं वाले 2 वर्ग जो होते हैं वो सर्ववांसम होते हैं। ठीक है, सर्वांसम। ठीक है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, 2 समान भुजाओं वाले वर्ग जो है वो सर्वांसम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, समान त्रिभुजों वाले 2 वृत्त होते हैं। तो मान लीजिए एक समान जो त्रिभुज रहेगा बच्चों, उसमें जो वृत्त होगा एक ही जैसा दिखेगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वांसम और समरूप। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 27 नंबर, देखिए आकृति में, ये आकृति दिया गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आकृति में क्या कह रहा है कि एंगल जो है ए दिया हुआ है, ए 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल ओ का मान होगा, तो एंगल ओ हमें निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जब बच्चों ये 40 है ना, तो ये भी 40 होगा। ठीक है, ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। तो अब बताइए बच्चों, ये वाला हम लोग कितना आसानी से एंगल ओ निकाल सकते हैं। हमें पता है कि एक त्रिभुज का 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री, तो ये 40 है और ये 40 है, तो कितना हो जाएगा 80। तो 80 में अगर हम लोग 80 को इससे माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि ABC
एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जहाँ बी 90 डिग्री है, बी यहाँ 90 डिग्री है, ए बी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, आगे बोल रहा है ए बी ये जो लाइन है बच्चों बी सी के बराबर है। देखिए यहाँ पे बराबर का साइन लगा हुआ है, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो एंगल ये कितना होगा, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा बच्चों, समकोण त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज होता है एक 90 डिग्री का होता है और ये दोनों जो होता है बच्चों वो 45 डिग्री का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसमें दो विकर्ण बराबर होते हैं, तो बच्चों इसको एकदम रट लीजिए, आयतन, ठीक है, आयतन में क्या होता है कि दो विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 3 कोण, ठीक है, एक चतुर्भुज है, मान लीजिए एक चतुर्भुज है यहाँ से, ठीक है, एक है 75, ठीक है, एक है 90, एक है एक और 75, तो ये वाला क्या होगा हमें बताना है। चौथा नंबर क्या होगा, तो एक चतुर्भुज का कितना होता है बच्चों 360 डिग्री, ठीक है, तो ये सारा को जोड़ दे बच्चों और 360 से घटा देंगे तो चौथे कोण आ जाएगा, ठीक है, तो ये सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 75 और 75 कितना हो जाएगा बच्चों 150, 150 में 90 जोड़ देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 240, और 240 में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 240 में 360 को घटा देंगे, ठीक है, इसमें तो नहीं घटेगा माइनस में आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस इधर लगेगा बच्चों, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, 360 में 240 आया था ना, 240 को घटा देते हैं तो कितना आएगा बच्चों 60 और 60 120, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना होगा कि एक चतुर्भुज का 360 डिग्री का कोण होता है, तो ये तीनों कोण को जोड़ के 360 से घटा देंगे, अच्छा आंसर चौथा कोण का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर, देखिए बच्चों दिया गया 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व किए हैं। जो दिया गया बच्चों एगो को ए बी सी मान लिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों एस हम लोगों को निकालना रहता है, तो ये तीनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे तो हम लोगों का एस निकल कर आ जाएगा। तो एस हम लोगों का बच्चों निकल कर आया 30, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर हीरोन का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, वो लगाना है। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एस गुना में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट अंडर, ठीक है, ये रूट अंडर रहता है। चलिए अब आगे देखिए, एस के जगह पे हम लोगों का 30 निकल कर आया, यहाँ पे 30 लिखेंगे, यहाँ भी एस है तो एस में 30 में 15 घटा देंगे, ठीक है, ए का वैल्यू 15 है, बी फिर एस यहाँ पे लिख देंगे 30, यहाँ पे लिख देंगे 20, यहाँ पे 30 और सी का वैल्यू था 25 तो 25 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब इसको इस 30 को यहाँ पे रहने देंगे, 15 में 30 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर 30 में 20 को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 30 में 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है, यहाँ तक समझ गए बच्चों। अब देखिए इस 30 को हम लोग 10 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं, इस 30 को 10 गुना 3, फिर 15 को हम लोग लिखेंगे 3 गुना 5 और फिर 10 और 5 इस तरह से लिख देंगे गुना में, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को इस 10 के साथ अथी करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 इसके साथ मिलके 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या एक नियम होता है कि इसका रूट खत्म होगा बच्चों, तो रूट खत्म होगा तो इसका जो है स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। अब 10 को 3 से गुना करेंगे बच्चों तो 30 और 30 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 150, ठीक है। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखेंगे और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं चूँकि तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए अब आगे की क्वेश्चंस करते हैं हम लोग बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए चतुर्भुज के चारों अंततः कोण का योग होता है, तो अभी हम आपको ऊपर बताए थे बच्चों कि जो चतुर्भुज होता है उसको चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 33 नंबर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, यदि एक चतुर्भुज की 3 कोण, देखिए 3 कोण दिया गया है तो चौथा कोण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये तीनों कोण को जोड़ देंगे, ठीक है। और एक चतुर्भुज का टोटल कितना कोण होता है, तो 360, तो 360 में इसको जोड़ के माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 70 को 120 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190, और 190 में 90 को जोड़ेंगे तो 190 में तो 280 आ जाएगा, ठीक है। अब 280 में 300 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 360 में से 180 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 80 है ये, ठीक है। तो घटाने पे हम लोगों का आ जाएगा 80, ठीक है। तो 80 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। तो देखिए बच्चों, जीवा क्या होता है सबसे पहले समझिए, ठीक है। एक इस तरह से जो खींचा जाता है उसे जीवा बोलते हैं, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे इस छोर से इस छोर जो खींचा जाता है उसे ही जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बोल रहा है ना, सबसे बड़ी जीवा बोल रहा है ना, बड़ी वाला जीवा क्या होगा, तो देखिए एक वृत्त है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो खींचेंगे वही होगा जीवा। तो बच्चों सबसे यहाँ से यहाँ इससे बड़ा जीवा कोई हो सकता है क्या, अगर ऊपर जाएंगे तो इसका लंबाई घट जाएगा, इसका भी लंबाई, लेकिन सबसे बड़ा जीवा यही वाला लाइन होगा कि नहीं। और इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, व्यास बोलते हैं, व्यास, क्या बोलते हैं बच्चों, व्यास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, जिसे आर बोलते हैं, और व्यास को डी कहते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर, समान त्रिभुजों वाले वृत्त होते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो सर्वांशम और समरूप दोनों, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, एक वृत्त की बराबर जीवा केंद्र से कितने दूरी पर होती है। तो चलिए बताइए बच्चों कितने दूरी पर होती है, तो समान दूरी पर होता है, कितने दूरी पर, समान दूरी पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिए 37 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छा से। अर्धवृत्त का कोण डैश होता है। अर्धवृत्त किसे कहते हैं बच्चों, तो वृत्त का आधा। तो चलिए वृत्त का आधा हम लोग कर दिए। अब इसका कोण कहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ बन रहा और एक यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो चलिए बताइए बच्चों इसका आधा जो है कितना होगा, तो ये 90 होता है, ठीक है, और ये भी 90 होता है, समझ गए बच्चों। तो ये 90 होता है और ये भी 90 होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसमें समकोण हो जाएगा, समकोण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, √9 डैश संख्या है। तो बच्चों √9 जो है ये कौन सी संख्या है, तो आप जानते होंगे कि रूट के अंदर जितना भी रहता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन बच्चों क्या 9 रूट से बाहर निकलेगा, तो निकल जाएगा। देखिए 3 बार में 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, तो √9 जो है वो रूट से टूट के 3 में आ गया। तो ये एक परिमेय संख्या है। 3 जो क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, तो √9 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर, आकृति की एक सतह में होती है। तो देखिए बच्चों आकृति यानी कि मान लीजिए ये पेज है, इसमें मस्त अच्छा सा डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम कुछ डिजाइन बना दें, क्या बना दें, हमको तो उतना बनाना ही नहीं आता। चलिए इस तरह से कुछ जो समझ लीजिए एक डिज़ाइन हम बना दिए ये पेज में, ठीक है। अब बताइए ये पेज जो है वो क्या है, वह पेज में है तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, क्या इसकी मोटाई है, नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, केवल लंबाई और चौड़ाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो चित्र बना है बच्चों इसका लंबाई है और चौड़ाई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अंतिम क्वेश्चन हम लोगों का 40 नंबर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों तीनों कोण जो है वो बराबर, और तीनों कोण जिसका बराबर होता है, ठीक है, वो 60 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और 60 160 180, ठीक है, 180 होगा ना, ठीक है। तो ये
हो गया हम लोगों का बच्चों 40 MCQ क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का लेके आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।